अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम हकीम मोमिन खान मोमिन की गज़ल नंबर 1 की तशरीह पढ़ने जा रहे हैं। पूरे अशार की तशरीह मैंने नहीं की है क्योंकि इस वीडियो फिर अपलोड नहीं होता, इसलिए 5 अशार की आज हम तशरीह पढ़ेंगे। असर इसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता, बेवफा कहने की शिकायत है, तू भी वादा वफा नहीं होता। जिक्र अगियार से हुआ मालूम, हर्फ नासिया बुरा नहीं होता। किसको जोक तलक कलामी तलक कामी एक, यानी ये कलामी कामी लिखा हुआ यहाँ पे, लेकिन कलामी है इसका मतलब। जंग बिन कुछ मजा नहीं होता, तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। यहाँ पे इसमें कुछ अल्फाज आए हैं, इनके मतलब मैंने यहाँ पे लिखे। फिजा का मतलब है बढ़ाने वाला, यानी कि ये माने में इजाफा करता है। और शायरी में ज़्यादा ग्रामर का ख्याल नहीं रखा जाता है और मतलब भी अलग निकलता है अल्फाज के। ये मरकबात में भी आता है ये फिजा, क्योंकि अगर इसका इंसान मरकब बनाए तो जान फिजा, रूह फिजा, इसके मरकबात बन जाते हैं। इस्तारा का मतलब है मांग लेना, यानी कि यहाँ पे इस अशार की तशरीह में लिखा है कि उर्दू गज़ल में इन चीज़ों की मांग है। आशिक और माशूक, महबूब की बेवफाई, इन चीज़ों की मांग से ज़्यादा डिमांड थी। उर्दू गज़ल में इनकी ज़्यादा मांग थी। रंज का मतलब है गम, दुख। अगियार, अगियार है गैर की जमा। नासिया का मतलब है नसीहत करने वाला। अब यहाँ पे असर इसको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता, यानी मेरे महबूब पर मेरे दुखों का कोई असर नहीं होता। अगर असर होता तो वो मेरे दुख बांटने के लिए आ जाता, लेकिन वो न कभी उसने मेरे दुख सुनने की कोशिश की और न ही मेरे दुख बांटने की कोशिश की। अगर उसने मेरे दुख बांटे होते या मेरे दुख में शरीक हुआ होता तो मुझे कुछ राहत मिली होती, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं मिली क्योंकि उन्होंने कभी मेरे दुख जानने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ पे बताया मैंने आपको फिजा का मतलब। रंज का मतलब है दुख, गम, परेशानी। बेवफा कहने की शिकायत है, तू भी वादा वफा नहीं होता। यहाँ पे शायर का मतलब है ये आशिक और माशूक एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, एक दूसरे को बेवफा होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए वफादार नहीं हैं। और इसी अशार में ये इन्होंने एक दूसरे के झगड़े, शायर ने महबूब और आशिक और माशूक के झगड़े को एक खूबसूरत पैराई में पेश किया है और कहा कि दोनों एक दूसरे के लिए वफादार नहीं है और एक दूसरे को बेवफा होने की शिकायत करते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के लिए वफादार नहीं हैं। जिक्र अगियार से हुआ मालूम, हरफी नासिया बुरा नहीं होता। यहाँ पे शायर फरमाते हैं कि जब मेरे महबूब ने मेरे सामने गैरों का जिक्र किया या नासिया का जिक्र किया, उन बातों से मुझे पता चला कि जो नसीहत करने वाला है उसके अल्फाज का मेरे महबूब पर अच्छा असर पड़ा है। क्योंकि जब उन्होंने मेरे सामने गैरों का, अगियार का मतलब मैंने आपको अभी बता दिया कि अगियार का मतलब है गैर की जमा है अगियार। तो यानी गैर का जिक्र जब मेरे महबूब ने मेरे सामने किया तो मुझे पता चला कि उनकी नसीहत का उन पे मस्बत असर, अच्छा असर पड़ा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो नसीहत करने वाला है, नासिया है, उसकी बातों का मस्बत असर जो पड़ा है, इसलिए नसीहत करने वाला बुरा नहीं होता और उसके अल्फाज भी बुरे नहीं होते। किसको जोक तलक कामी का, यानी मैंने अभी आपको बताया कामी यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है तलक कलामी। तलक कलामी एक, जंग बिन मजा नहीं आता, यानी यहाँ पे शायर फरमाते हैं कि मेरी आदत नहीं है कि मैं झगड़ा करूं, मैं तलख कलामी करूं, मैं बद कलामी करूं, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरा महबूब जो है उसको मेरे साथ झगड़ा करने के बगैर मज़ा नहीं आता, यानी उसको हमेशा मेरे साथ झगड़ा ही करना है। वो मेरे साथ अच्छे माहौल में नहीं रहना चाहता है, वो सिर्फ झगड़ा करना है, इसीलिए उसको जंग करने में, झगड़ा करने में ही मज़ा आता है। तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। यहाँ पे
شاعر اپنے عشق کا المیہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی ممکن تھا، میرے لیے کچھ بھی ممکن تھا اگر میرا محبوب میرا ہو جاتا، لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ میرا ہوا ہی نہیں۔ یہ عشق کا دستور ہے کہ محبوب کا کام ہے دکھ دینا، بے وفائی کرنا، تو اسی میں مزہ ہے۔ لیکن میں نے بہت کوشش کی لیکن میرا محبوب کسی طرح میرا نہ ہوا، ورنہ دنیا میں کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ باقی وسلام۔